दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जैसे कि मान लो अगर आपको अपने घर से कहीं दूर घूमने के लिए जाना हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे और कहीं पर नहीं जा पाओगे। वैसे ही अगर आपकी लाइफ में आपको क्या करना है या फ्यूचर में आपको क्या बनना है यही पता नहीं होगा, तो आप भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो जाओगे और भटक जाओगे। तो इसलिए आपको लाइफ में एक सही लक्ष्य को निर्धारित करना यानी कि गोल सेटिंग करना बेहद जरूरी है। लेकिन अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि योजना के हिसाब से काम करना, अपने रुचि के बारे में पता होना, सही दिशा में प्रयास करना वगैरह। ऐसी कुछ और भी बातें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे और उन बातों को अपनाएंगे ताकि हम सही गोल सेटिंग कर पाए और गोल सेटिंग से जुड़ी किसी भी बात को लेकर हमें कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, गोल सेटिंग कर लेने से हमें जीवन में एक दिशा मिलती है और हम उसी के मुताबिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य या गोल नहीं रखा तो हमारा जीवन बिल्कुल दिशाहीन हो जाएगा। यह एक कड़वी सच्चाई है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रखते और जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलने देते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ खास हासिल नहीं किया। इसलिए अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं गोल सेटिंग करने के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। नंबर 1 है इंटरेस्ट। दोस्तों, गोल सेटिंग करने से पहले आप ये जरूर जान ले कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। अपने आप से सवाल करो, जैसे क्या इस चीज को मैं पूरे दिल से करना चाहता हूँ। इस चीज को पाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हो तो आप उस लक्ष्य को पाने की तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, किसी दूसरे के गोल को देखकर अपना गोल निर्धारित मत कीजिए। अपने आप से पूछिए कि मैंने जो गोल या ड्रीम अपने लिए सेट किया है वो मुझे दिल से पसंद है या नहीं। नंबर 2 है दोस्तों प्लानिंग। दोस्तों, अपने गोल को अचीव करने के लिए एक सही प्लानिंग का होना बेहद जरूरी है। प्लानिंग से हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। कब, कैसे और क्या करना है ये पता चल जाता है और हमारा गोल हमें और भी क्लियर दिखने लगता है। इसलिए प्लानिंग करो, गोल सेटिंग करो और अपने गोल पर काम करो। नंबर 3 है पुट इफोर्ट इन राइट डायरेक्शन। दोस्तों, कई बार हम प्लानिंग के हिसाब से काम तो करते हैं पर हमें हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में हम अपने आप से या अपने काम से गुस्सा होते हैं, निराश होते हैं और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये देखना होगा कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम सही दिशा में एफर्ट नहीं डालते हैं, मतलब हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत तो करते हैं, लेकिन उस मेहनत को सही तरीके से और सही दिशा में नहीं करने से हमें उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर आपको एफर्ट डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो ऐसे में आप किसी कोच या मेंटर की हेल्प ले सकते हैं। इससे आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे। नंबर 4 है ब्रेक द गोल इनटू ए स्मॉल पार्ट। दोस्तों, अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और उस पर काम करना शुरू कर दो। इससे आपका गोल आपको और भी आसान और स्पष्ट दिखने लगेगा। जब आप इतने छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और फिर आप कोई भी बड़ा गोल आसानी से हासिल कर पाएंगे। नंबर 5 है योर गोल शुड बी स्मार्ट। दोस्तों, गोल सेटिंग करने से पहले आपको स्मार्ट शब्द को क्लियर होना जरूरी है। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने यह तय किया कि अगले 14 दिनों में मैं 1 करोड़ रुपये कमाऊंगा, जबकि आपके पास इतने रुपये कमाने का कोई जरिया ही नहीं है और ऐसे में आपका गोल स्पेसिफिक और मेजरेबल तो है लेकिन अचीवेबल और रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि इतने कम टाइम में इतने पैसे कमा पाना इम्पॉसिबल है। अगर लॉटरी लग जाए तो वो एक अलग बात हो। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपने यह तय किया कि मुझे आने वाले 6 महीने या 1 साल में 1 करोड़ रुपये कमाने हैं, तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड में है। नंबर 6 है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आपने गोल सेटिंग की और आप उस पर काम कर रहे हो, पर ऐसा कई बार होगा कि आप असफल हो जाओगे और लोग भी आपको सलाह देंगे कि तेरे बस की बात नहीं है, इसे छोड़ दे वगैरह वगैरह। ऐसी परिस्थिति में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही काम आता है। याद रखिए, आपको खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ही अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। नंबर 7 है बर्निंग डिजायर। दोस्तों, गोल सेटिंग करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है बर्निंग डिजायर, क्योंकि किसी भी ड्रीम या गोल को अचीव करने के लिए आपके पास तीव्र इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। यकीन मानिए, अगर आप जिंदगी में सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हो तो यू नीड टू हैव ए बर्निंग डिजायर, मतलब आपके पास तीव्र इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। आपको दिन रात उस ड्रीम पर, उस गोल पर काम करना पड़ेगा और उस गोल के लिए अपने आप को पूरा झोंकना पड़ेगा, तब जाके आपका सपना पूरा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि कैसे हम अपने इंटरेस्ट को पहचान कर अच्छी योजना बनाकर और उस योजना के हिसाब से सही दिशा में प्रयास करके
अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अपने अंदर तीव्र इच्छा शक्ति जगाकर और अपने अंदर आत्मविश्वास रखकर अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि गोल सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात भी याद रखें कि आप जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड में होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमें जो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।